नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्रिजी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अद्भुत है। तो आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड्स को हम सुनते हैं, फिर इसके हिंदी के अर्थ कुछ अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, इनके इंग्लिश के वर्ड को बड़े ध्यान से सुनते हैं। इनिशिएशन। मैंस माइंड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, initiated, and second, initiated. The initiate mind is universal mind. Man's mind in due course of course get initiated automatically. That due course may take many lifetimes. However, a lifetime comes, a day arrives when she gets into initiation. Initiation means getting initiated into meditation. Others cannot give you initiation. We have to initiate ourselves. That time will certainly come for everyone in due course. Initiation means being in it, is by the self, of the self, for the self, and when the self desires. Meditation means make the mind empty. आइए दोस्तों, इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस मैसेज के द्वारा पत्री सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, और हम इसको अच्छी तरह समझें और अपने जीवन के अंदर अमल करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। इनिशिएशन। मैंस माइंड इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, अनइनिशिएटेड, सेकंड, इनिशिएटेड। द इनिशिएटेड माइंड इज यूनिवर्सल माइंड. Man's mind in due course of course get initiated automatically. That due course may take many lifetimes. However, a lifetime comes, a day arrives when she gets into initiation. Initiation means getting initiated into meditation. Others cannot give you initiation. We have to initiate ourselves. That time will certainly come for everyone in due course. Initiation means being in it, is by the self, of the self, for the self, and when the self desires. Meditation means make the mind empty. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आरंभ। मनुष्य का मन दो प्रकार का होता है। पहला अशिक्षित, दूसरा आरंभिक। आरंभिक मन स्वाभाविक मन है। मनुष्य का मन निश्चित रूप से स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। वह उचित पाठ्यक्रम के जीवन लग जाते हैं। हालांकि जीवन का एक समय आता है, एक दिन आता है जब वह दीक्षा में प्रवेश करता है। दीक्षा का अर्थ ध्यान में दीक्षित होना। अन्य आपको दीक्षा नहीं दे सकते, हम स्वयं पहल करनी होगी। वो समय अवश्य आएगा सबके लिए उचित समय पर। दीक्षा का अर्थ इसमें रहना स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा होता है और जब स्वयं इच्छा करता है। ध्यान का अर्थ मन को खाली बनाना। आइए दोस्तों, इस मैसेज के द्वारा पत्ती सर ने हमें ध्यान के पहले और ध्यान में प्रवेश कैसे होता है उसके बारे बता रहे हैं और मन के बारे बता रहे हैं। आइए दोस्तों, हम इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आरंभ। शुरुआत में मनुष्य का मन दो प्रकार का होता है। मनुष्य के मन दो प्रकार के पत्ती सर बता रहे हैं। पहला अशिक्षित, दूसरा आरंभिक। अशिक्षित जिसे कुछ पता नहीं ध्यान क्या है, और आरंभिक जो भी ध्यान में प्रवेश किया है। इसमें मन के बारे बता रहे हैं दो। आरंभिक मन स्वाभाविक मन है, यूनिवर्सल माइंड है, जो सबका मन एक जैसा है। शुरुआत में सबका एक जैसा होता है। मनुष्य का मन निश्चित रूप से स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। वह स्वतः ही सक्रिय हो जाता है मनुष्य का मन। वह उचित पाठ्यक्रम कई जीवन लग जाते हैं। हालांकि जीवन का एक समय आता है। ध्यान में प्रापंचिक जीवन में हमें जब
अपने जो जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, ध्यान के बारे हम नहीं उसके अंदर जाते, ध्यान नहीं करते, ध्यान का ज्ञान नहीं लेते, ध्यान कोई हमें बताता है तब भी नहीं ध्यान करते, उस तरफ हम नहीं आगे जाते, तो कई जीवन लग जाते हैं। ये जन्म जो हमें मिला है पृथ्वी सर के सानिध्य में, जो हमें ज्ञान ध्यान मिला है, तो उसको हम नियमित रूप से करें और नियमित रूप से अपने जीवन को ऊर्जावान करें और आनंदमय और सुखमय बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, पति से यही बता रहे हैं, शुरुआत में जो कैसे स्थिति रहती है उस स्थिति को अच्छी तरह से हम समझें, और जो भी इस शुरुआत में इस चीज को अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो उस चीज को अपने जीवन में लागू करें। कई जीवन लग जाते हैं, कई जन्मों के बाद हमें ये जन्म मिला है पृथ्वी सिर के सानिध्य में ध्यान करने का, तो इसका समय का जरूर लाभ उठाएं। हालांकि जीवन एक समय आता है, एक दिन आता है जब दीक्षा में प्रवेश करता है। जैसे हम लोगों ने ध्यान में जब प्रवेश किया तो एक समय आया जब हमें किसी के माध्यम से ध्यान के बारे में पता लगा, या जैसे 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 सूचनाएं मिली उसके हिसाब से हमने ध्यान में प्रवेश किया, पृथ्वी सर के सानिध्य में ध्यान किया, स्वाध्याय किया, संजय संगति की। ये एक समय सबके लिए आता है, कोई उसको मान कर समझ कर और अमल करके आगे चलता जाता है, और कोई आधी सफर में ही उसको छोड़ देता है। प्रपंचिक जीवन के अंदर जो मोह माया जो होती है उसके पकड़ में ही रह जाते हैं, ध्यान में अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वो नियमित रूप से ध्यान नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, संजन संगति नहीं करते, और इसके साथ साथ पति सर की टीचिंग को सुनते समझते जरूर हैं लेकिन अमल नहीं करते। जब अमल हम करेंगे तब हम उसको आगे और बढ़ेंगे। दीक्षा का अर्थ ध्यान में दीक्षित होना। यहाँ पति से जो ध्यान दीक्षा की बात बता रही है, दीक्षा वो नहीं जो आप लोग देखते हैं कि नाम दान मिल जाएगा, वो दीक्षा नहीं है। ये दीक्षा है कि ध्यान में प्रवेश करना। ध्यान आपके बात का ज्ञान किसी मास्टर के द्वारा, किसी भी स्वामी जी के द्वारा, अब किसी भी मास्टर के द्वारा अगर आपको पता लग गया तो आप में ध्यान में दीक्षित हो गए, आप ध्यान में प्रवेश कर गए। अन्य आपको दीक्षा नहीं दे सकते, कोई भी आपको दीक्षा नहीं दे सकता। ध्यान आप करके ध्यान का जो ऊर्जा की अनुभूति है वो स्वयं ध्यान में बैठकर आप आनापानसति ध्यान श्वास के साथ करेंगे तो आपको स्वयं ही अनुभव होगा। ये स्व अनुभव है, ये किसी के द्वारा बताया हुए आप उसके मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति होगी वो दूसरा आपको नहीं दे सकता, बता सकता है, लेकिन करना हमें ही होता है। तो हम जितना ध्यान करेंगे उतने रास्ते साफ होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम स्वयं पहल करनी होगी। ये कोई भी हमें ध्यान के बारे बताता है कि आप श्वासों के साथ ध्यान करें, आनापानसति ध्यान करें, कैसे करें, और इन चीजों को जब हम समझ के अगर करते हैं तो स्वयं करनी होती है। सुन के समझ के बैठ के हम जब करेंगे तब इसको हम कर पाएंगे, सुनने समझने से नहीं होगा। हमें आंखें बंद करके पूर्ण रूप से नियमित रूप से ध्यान करेंगे तब ही इस चीज की अनुभूति होगी। वह जीवन समय जो अवश्य आएगा सभी के लिए उचित समय पर। उचित समय पर आपको कोई ना कोई एक मास्टर आपके जीवन में सामने आ जाता है, या कोई सूचनाएं, कोई एक ब्रोशर के माध्यम से आपको पता लग जाता है कि वहाँ एक ध्यान का सेशन हो रहा है या ध्यान के बारे में सूचना मिलती है, तो वो उस चीज को हम सुन के समझ के और उसको नियमित रूप से करते रहेंगे तो हमारा सफर अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक हम सदा प्रगति करेंगे। दीक्षा का अर्थ इसमें स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा होता है। दीक्षा का पत्ती सर यहाँ साफ साफ बता रहे हैं, दीक्षा का अर्थ जो है वो स्वयं स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा ही होता है। जब भी आप ध्यान करेंगे, अगर आप ध्यान में प्रवेश कर लिए, ध्यान अगर करते हैं तो स्वयं आपको किसी को बताए हुए आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान का जो अनुभूति होगी, जो आपको अनुभव होंगे वो स्व अनुभव होंगे। और ये जब स्वयं इच्छा करता है, किसी के जबरदस्ती के करने से कोई ध्यान नहीं करता, ये उसके अंदर स्वयं जब इच्छा जागृत होती है वो तभी वो ध्यान करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इच्छा कब जागृत करेगी? जब हम संजन संगति करेंगे, अच्छे लोगों आध्यात्मिक पथ पे जो चल रहे हैं मास्टर, उनके जीवन जो सुन के पत्री सर के शब्दों को सुन के समझ के अमल करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके वचनों को आप सुनेंगे, उनके तरह भी आप भी ध्यान नियमित रूप से करने लगेंगे तो हमारे अंदर एक जागृति पैदा होगी और हम भी ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, हम एक दीक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान का अर्थ मन को खाली बनाना। ध्यान का अर्थ ये नहीं आंखें बंद करके बैठ गए और श्वासों के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन उसको मन को खाली करना है। मन के अंदर जो हमारे अहम अवहम किंतु परंतु ये सारी चीजें हैं उनको हटाना है। वो कैसे हटेगा? जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी सर के जो शब्द हैं
उनको हम अमूल्य समझकर उनको जीवन में व्यतीत करेंगे तो हम मन को खाली जल्दी कर पाएंगे। मन हमारा तभी खाली होगा जब हम गुरु के वचनों को पालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ध्यान करने से हमें फायदा जरूर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मन हमारा तब खाली होगा जब गुरु के वचनों को हम पूरी तरह से अपने जीवन में पालन करते हैं, तो हमारा मन जल्दी खाली हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस चीज जो आपको स्व अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ, मैं भी जब 11 साल पहले ध्यान में था, मुझे मन में कई विचार होते थे, कई तरह के प्रापंचिक जीवन के विचार हर तरह के रहते थे, किंतु परंतु का बड़ा रहता था। लेकिन जो 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 ध्यान में प्रवेश करता गया, ध्यान का दीक्षा मैंने लेता गया, मैं प्रवेश करता गया, उतना ही मेरा मन खाली होता गया और आज मैं किंतु परंतु से बिल्कुल दूर हूँ। किसी तरह भी जजमेंट में या किसी चीज तरह के नहीं हूँ मैं शामिल। जैसे पत्री सर के जो वचन है उनको मैं अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। जितना उतारता हूँ उतना ही मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। और ये मेरा दोस्तों यकीनन है कि गुरु के वचनों पर यकीन अगर आपको नहीं है तो आप ध्यान में जितना भी आंखों बंद करके बैठ जाए, आपका ध्यान लगेगा, लेकिन जो ऊर्जा मिलनी है वो ऊर्जा नहीं मिलेगा। गुरु पर अटूट विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तभी हमारा ध्यान पर विश्वास होगा और ध्यान के द्वारा हमें जो ऊर्जा मिलेगी वो भरपूर मात्रा में मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्री सर की जो 3 सूत्र हैं, ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति, इनको जीवन में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हम उसको पूर्ण रूप से लेकर चलें और उनको स्वयं करें और उनको अमल करके और भी लोगों तक घर घर सत्य का दर्शन कराएं और उनको अवगत कराएं कि जो हमने पाया वो ये है। और आप जब इन खुद करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला भी जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। और इसी तरह पूरा परिवार, पूरा समूह एक ऊर्जावान हो जाएगा और सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीजों को मैंने खुद अनुभव करके आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर बहुत ही अद्भुत है। इसको आप पतंजलि डेली मैसेज बुक के माध्यम से आपको ये जानकारी ले सकते हैं। आप इसको पढ़िए और ये बहुत ही एक सरल शब्दों के माध्यम से पत्री सर ने हर चैप्टर में हमें आगे बढ़ने का एक मार्ग बताया, सरल मार्ग बताया। इन शब्दों को हम जीवन में व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुख में आनंदमय हो जाता है। ये मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, पढ़ के आप लोगों के साथ समक्ष करके ये बातें करके मुझे भी कोई ज्ञान की बातें मुझे समझ में आ रही हैं। ये नहीं कि हम मैं 11 साल से ध्यान कर रहा तो मैं बहुत कुछ ज्यादा जान गया हूँ, नहीं, मैं आज वहीं पे हूँ। बहुत थोड़ा बहुत मैं जान पाया, जितना मैं जाना उतना आगे चल पाया। दोस्तों, आप भी इन चीजों को अच्छी तरह जीवन में उतारेंगे तो आप भी हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से प्यार से इस चैप्टर को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।